नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन कुंभ में वीआईपी एंट्री प्रतिबंधित। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भगदड़ जैसी दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी कोई दुर्घटना या हादसा उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2028 में न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने एक सुझाव पत्र भेजा है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि 2028 के कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आएंगे। सभी श्रद्धालुओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। टेलीमेडिसिन योजना बंद करने पर कमलनाथ का विरोध। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टेलीमेडिसिन योजना 2021 को जारी रखने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर इस योजना को बंद न करने का आग्रह किया है। कमलनाथ ने कहा कि यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब टेक्नीशियन नियुक्त किए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि इन लैब टेक्नीशियनों ने न केवल कोरोना काल में बल्कि उसके बाद भी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। बिजली उपभोक्ताओं की होगी ई-केवाईसी। बैंकों और अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर अब प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां भी उपभोक्ताओं की जानकारी ई-केवाईसी के माध्यम से लेंगी। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी उपभोक्ता ई-केवाईसी करा सकेंगे। माना जा रहा है कि आगामी समय में शासन की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा होगी। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 24,420 करोड़ 8 लाख रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित की गई है। इसमें अटल गृह ज्योति योजना के तहत 1 करोड़, अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 26,59,000 और निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 9,03,000 कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी। शेष राशि टैरिफ सब्सिडी के उपभोक्ताओं को दी जाएगी। एमपी में 2 दिन बढ़ेगा पारा। मध्य प्रदेश में फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड का एक और दौर आएगा। हालांकि कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन कई शहरों में पारा 5 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन पारा बढ़ा रहेगा। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया, अगले 4 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में असर कम रहेगा। इस वजह से अब बारिश के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिक यादव के अनुसार 1 और 3 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है। इसका असर प्रदेश में कम देखने को मिलेगा। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में बादल जरूर छा सकते हैं। राजस्थान के ऊपर ही असर देखने को मिलेगा। भोपाल, बैतूल, गुना, शिवपुरी, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, सतना, टीकमगढ़, उमरिया में पारा 29 से 30 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिवनी, नर्मदापुरम, धार और छिंदवाड़ा में पारा 15 डिग्री से ज्यादा ही रहा। निजी स्कूलों को मान्यता समाप्ति का नोटिस। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निर्देशों के बावजूद विद्यार्थियों की अपार आईडी का काम 30% तक भी पूरा नहीं हुआ है। मामले में खंडवा जिले के 107 निजी स्कूलों को मान्यता समाप्ति के नोटिस जारी किए हैं, जबकि इतनी ही प्रगति नहीं करने पर शासकीय स्कूल के प्राचार्यों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। एबी रोड पर सफर फिर महंगा। चुनाव के मद्देनजर अप्रैल में रोकी गई टोल दरों की वृद्धि अब लागू हो गई है। एनएचएआई ने एबी रोड पर मांगलिया और बाईपास स्थित टोल प्लाजा पर बुधवार से टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बाईपास टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की जद में रहने वाले गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए पहले 340 रुपए का पास बनता था, जिसे यथावत रखा गया है। मालूम हो, अप्रैल से लेकर अब तक बाएं पास पर राव गोल चौराहे पर फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है। वहीं एमारदन जंक्शन, राला मंडल, अर्जुन बडूद और रसूलपुर में फ्लाईओवर का काम शुरू होकर चल रहा है। उधर टोल वृद्धि का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर आएगा। नितिन गडकरी ने एमपी के लिए पास किए 415 करोड़। मध्य प्रदेश में विकास अब और भी तेज गति से दौड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात देने की स्वीकृति दी है। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 414 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन को मिली स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस स्वीकृति से सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन के महत्वपूर्ण कार्य होंगे। निश्चित ही शिवपुरी और अशोकनगर के साथ अन्य जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को सुगम यातायात सुविधा मिल जाएगी। गोवा से इंदौर तक बना ग्रीन कॉरिडोर 62वें ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से 67 वर्षीय बुजुर्ग को गुरुवार जीवनदान मिला है।
जब गोवा से लाया गया लीवर महज 4 घंटे में जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर पहुंचा। यह पहली बार है जब गोवा से रेगुलर फ्लाइट से लीवर इंदौर भेजा गया। जानकारी अनुसार गोवा के मणिपाल हॉस्पिटल में उपचाररत 45 वर्षीय अजय गिरी को ब्रेन हेमरेज के बाद ब्रेन डेड घोषित किया गया। ऐसे कठिन समय में उनकी धर्मपत्नी ने परोपकार की मिसाल पेश करते हुए अंगदान की सहमति दी। इसके बाद रात 10:30 पर रोटो मुंबई द्वारा अलर्ट जारी किया गया और इंदौर संभागीय आयुक्त दीपक सिंह की सतत निगरानी में संपूर्ण प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। मालदार सौरभ शर्मा ने बनाई एक 100 करोड़ की संपत्ति। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और राजदार चेतन सिंह गौड़ व शरद जायसवाल से लोकायुक्त ने बुधवार को 10 घंटे पूछताछ की। प्रारंभिक तौर पर सौरभ के मप्र के बड़े शहरों में एक 100 करोड़ की बेनामी अचल संपत्ति का सुराग मिला। 30 करोड़ की संपत्ति इंदौर में है। पूरी संपत्ति में से 80% अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से बताई गई। इसी कंपनी में चेतन व शरद डायरेक्टर हैं। लाडली बहनों को बजट में मिल सकती बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश की चर्चित योजनाओं में शुमार लाडली बहना योजना को मार्च 2025 में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहन सरकार फरवरी अंतिम या मार्च की शुरुआत में अपना पूर्ण बजट लेकर आ रही है, जिसमें लाडली बहना योजना को ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार ने साल 2024 के बजट में लाडली बहना योजना को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। अब साल 2025 के बजट में भी माना जा रहा है कि बहनों के बजट को बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक किस्त की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। गायत्री फूड के एमडी बोले ईडी रेड की धमकी मिली थी। भोपाल में जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने 29 जनवरी को छापा मारा। कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है जो एक्सपोर्ट भी होते हैं। ईडी ने कंपनी के भोपाल, मुरैना, सीहोर सहित अन्य ठिकानों पर भी रेड डाली थी। जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी किशन मोदी ने चौंकाने वाला दावा किया है कि उन्हें पहले ही इस कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी। मोदी के मुताबिक उनके पूर्व पार्टनर वेद प्रकाश पांडे और चंद प्रकाश पांडे ने उन्हें पहले ही आगाह किया था कि उनके यहां ईडी की रेड होगी। जब मोदी इस मामले में समझौता करने गए तो उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि 28 या 29 जनवरी को कुछ बड़ा होगा। शिरडी जाएगा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पहला ग्रुप। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पहला जत्था शिरडी के लिए रवाना होगा। यह विशेष ट्रेन 1 फरवरी को सुबह 6:30 पर उमरिया रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। गैस सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। धार जिले में गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बर्डे के अनुसार अब तक 75% उपभोक्ताओं ने अपना ई-केवाईसी पंजीकरण पूरा कर लिया है। जिले में कुल 4,88,000 घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जिनमें से 2,30,000 उज्ज्वला योजना के तहत और 2,40,000 सामान्य श्रेणी के कनेक्शन हैं। सरकार उज्ज्वला योजना और लाडली बहनों को 300 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जबकि सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को वर्तमान में 24 रुपए या उससे अधिक की सब्सिडी मिल रही है। 840 रुपए के सिलेंडर पर यह सब्सिडी सीधे खाते में जमा की जाती है। भोपाल में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति। भोपाल जिला प्रशासन ने करीब 4,500 वक्फ संपत्तियों में से 80% का भौतिक सत्यापन कर लिया है। जिले में 777 समूह में 4,475 वक्फ संपत्तियां हैं। प्रशासन ने इनमें से 80% का भौतिक सत्यापन कर लिया है। 2 दिन में रिपोर्ट शासन को सुपुर्द कर दी जाएगी, जहां से जेपीसी को इसे दिया जाएगा। जेपीसी के निर्देशानुसार कलेक्टर को 5 दिन में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए थे। सिंहस्थ से पहले संवरेगा कोठी पैलेस ग्वालियर स्टेट के समय में बने 139 वर्ष पुराना कोठी पैलेस विक्रमादित्य भवन अब नए स्वरूप में दिखाई देगा। जर्जर हो रहे भवन में संधारण, रंगाई पुताई, आकर्षक लाइटिंग के साथ इसके पुराने स्ट्रक्चर को दोबारा से नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके संवरने पर यहां वीर भारत संग्रहालय आकार लेगा। 1,100 करोड़ में बनेगा एमपी का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क थार। और पीथमपुर में करीब 255 एकड़ में सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े व प्रदेश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की राह में सभी बाधाएं हट गई हैं।
अब तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। करीब 1100 करोड़ की लागत से बन रहे पार्क को वर्ष 2026 अंत तक पूरा कर ऑपरेशन शुरू करने का दावा है। लॉजिस्टिक पार्क शुरू होने से पीथमपुर व आसपास के उद्योगों को अपने उत्पाद भेजने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में करीब 30% कमी करने का दावा भी किया जा रहा है। इसके बाद रतलाम व उज्जैन में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, जिसके लिए सर्वे शुरू हो गया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनने वाली बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। इसे लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। इतने विरोध के बाद ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी गाज गिरी है। शहर में संचालित एक भी मैरिज गार्डन का नहीं, पंजीयन मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग ने मैरिज गार्डन संचालन के लिए पंजीयन की गाइडलाइन बनाई है, लेकिन सीहोर में मैरिज गार्डन संचालक इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि मैरिज गार्डन शहर की सकरी गलियों में गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए खुलेआम चल रहे हैं और नगर पालिका इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पता चला है कि मंडी क्षेत्र में संचालित 2 मैरिज गार्डन से निकलने वाले कचरे ने तो सीवरेज लाइन ही चौक कर दी है, जिसकी सफाई कराने में नगर पालिका का पसीना छुआ रहा है। एमपी में विधायक के बंगले में बड़ी चोरी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बेखौफ चोर अब मानियों के बंगलों को भी निशाना बनाने लगे हैं। ताजा मामला राजपुर का है, जहां कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के घर पर चोरों ने धावा बोला और लाखों रुपए की बड़ी चोरी कर फरार हो गए। चोर घर से करीब 4.5 लाख रुपए कैश और सोने के जेवरात चुरा ले गए हैं। पूर्व गृह मंत्री और विधायक के घर हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस अब जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बॉर्डर पर फंसे श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए सीएम मोहन ने दिए निर्देश। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर शाही स्नान से पहले मची भगदड़ ने हर किसी को दहशतजदा कर दिया। इस घटना में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 30 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रयागराज में भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को हचाघाट बॉर्डर पर सुबह करीब 5 बजे से पहले ही रोक दिया गया। जीआईएस में मेहमानों को परोसेंगे 50 स्पेशल डिश। अब तक यह समिट इंदौर में होती आई थी, लेकिन इस बार भोपाल को इसकी मेजबानी का मौका मिला है। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं और खास तौर पर मेहमानों के खानपान को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भारत के प्रमुख उद्योगपति अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा सहित कई बड़े बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे। साथ ही जापान, स्पेन और अन्य देशों से विदेशी निवेशक भी आएंगे। उनके स्वागत के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड एक अनोखा और बहुआयामी मेन्यू तैयार कर रहा है, ताकि विदेशी और भारतीय मेहमानों को मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन परोसे जा सकें। प्रदेश के 42 डॉक्टर्स ड्यूटी से लापता। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बीच 42 डॉक्टर ड्यूटी से गायब हैं। इनमें 33 मेडिकल अफसर और 9 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन डॉक्टरों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि ऐसे डॉक्टर्स की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। इसमें से 42 की विभागीय जांच शुरू हो गई है। वहीं 29 का सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यानी वे कहां गए इसकी कोई जानकारी नहीं। भोपाल में आरजीपीवी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कुल सचिव मोहन सेन के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार कर्मचारियों की 7 प्रमुख मांगें लंबे समय से विचाराधीन हैं। मुरैना में 3 फरवरी के बाद बढ़ेगी ठंड। मुरैना के मौसम वैज्ञानिक हरविंदर सिंह के अनुसार 3 फरवरी तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। 3 फरवरी की शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम में बदलाव आएगा और ठंडक में वृद्धि होगी। एमपी में महंगी कार खरीदने में इंदौर आगे। यदि आप ग्वालियर व्यापार मेला से 2 पहिया, 4 पहिया या 3 पहिया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां मेला से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% छूट मिल रही है। साथ ही वाहन डीलर्स भी आकर्षक उपहार दे रहे हैं। सामान्यतः 7 से 8 लाख रुपए की कीमत वाले 4 पहिया वाहन खरीदने पर ग्राहकों को 90,000 से 1 लाख रुपए तक का मुनाफा मिल रहा है।
इस शानदार फायदे का लाभ उठाने के लिए आपको एशिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर ग्वालियर व्यापार मेला में आना होगा। फ्री नहीं है। स्मार्ट मीटर प्रदेश के 1,80,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर के नाम का झटका लग सकता है। वजह यह है कि उपभोक्ताओं को इसके 10 साल तक किस्तों में लगभग 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। यह राशि किस्तों के रूप में हर महीने के बिल में जुड़कर आती रहेगी, लेकिन टैरिफ के नाम पर वसूली जाएगी। यह बिल के किसी कॉलम में अलग से नहीं दिखेगी। इस कारण उपभोक्ताओं को इसका पता ही नहीं चल पाएगा। मप्र ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मीटर की राशि उपभोक्ताओं से ही लिए जाने का प्रावधान पहले से है। इसके पहले भी जो मीटर लगे उनका शुल्क भी उपभोक्ताओं से लिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।